इस प्लेटफ़ॉर्म में आने का कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने। मेरे पति के नाम से नहीं, फादर के नाम से नहीं, बच्चों के नाम से नहीं, मेरे नाम से मेरी पहचान हो। क्योंकि जब तक हमारा कोई विज़न नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और थैंक्स करना चाहूँगी आदरणीय टीसी सर जी का, बीसी सर जी का और मेरी अपलाइन शिमला से रमेश भाई। तो उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ चलाया क्योंकि मेरे जैसा नेगेटिव इंसान अभी तक शायद कोई भी नहीं होगा। इस बिज़नेस को लेके मैं बहुत नेगेटिव थी। अब मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मेरा जन्म एक छोटे से गाँव हिमाचल में शिल्ली नाम से मतलब वहाँ से हमारा जो शहर था 5 किलोमीटर की दूरी पे था और हम 5 भाई-बहन 5 बहनें, 3 भाई थे। और उसके बाद फादर हमारा जैसे इंडस्ट्री होती है, आड़ा चक्की, आरा मशीन, ये सब कुछ था। और 3 साल की मैं थी जिस टाइम फादर एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में और घर से कहते हैं ना कि हम तो निकले थे लेकिन वापिस हमें आना है या नहीं आना है ये कुछ नहीं पता होता। तो 3 साल का बच्चा उस टाइम मैं तो इतना कुछ पता नहीं था लेकिन फादर के सामने एक सिस्टर की मैरिज हो चुकी थी और बाकी हम 7 भाई-बहन अभी और थे। तो ब्रदर था, थोड़ा बड़ा था, उसने फादर का सारा काम सँभाला कि आरा चक्की, आरा मशीन वो सारा सँभालते थे। तो उन्होंने 2 बहनों की शादी की और ब्रदर की शादी हुई। तो जैसे ही ब्रदर की शादी हुई, 1.5 साल ही हुआ था, तो मैं शायद उस टाइम 8th क्लास में थी। तो ब्रदर के अचानक पेट में दर्द हुआ और जितने हॉस्पिटल हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। तो एम्बुलेंस आई और जितने हॉस्पिटल लेके गई तो उस टाइम वो डेड हो चुके थे वो भी, कि एक पेट दर्द की वज़ह से उस टाइम कोई इतना डॉक्टर नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तो थोड़ा परेशानी आनी शुरू हो गई क्योंकि जो घर का बड़ा जब चला जाए और उसके बाद जो ज़िम्मेवारी सारी सँभालता है वो चला जाए, तो घर पे क्या गुज़रती है पता नहीं। तो बीच वाला जैसे भाई था तो वो सारा सँभालने लगा, लेकिन ना वो थोड़ा-सा बुरी आदतों में चला गया था। बुरी आदतें मतलब ड्रिंक करना, ये करना, तो वो जो भी कमाता था, जो भी वो इंडस्ट्री से वो करता था, हम लोगों को कुछ नहीं देता था। तो मदर थे, हम लोगों ने उस टाइम क्या किया कि जैसे कोई गेहूँ पिसवाने आया, कुछ तो मम्मी ने चक्की का काम खुद सँभाला। तो गेहूँ पिसवाने आता था, उस टाइम पैसे नहीं चलते थे। उस टाइम होता था कि 1 किलो का 1 सेर, 2 सेर ऐसे हम लोग ये देखते थे कब कौन गेहूँ पिसवाने आएगा, तो हम लोगों का सुबह का सुबह और शाम का शाम गुज़ारा चलता था। चलिए जैसे-तैसे शुरुआत तो हो रही थी, लिफ़ाफ़े बेच के पढ़ना सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ब्रदर जो था कुछ नहीं तो मम्मी ने क्या कहा कि हम लोगों की कसौली में भी ज़मीन थी, तो मदर ने मेरे कहा ब्रदर को कि ये सारा कुछ तुम सँभालो, सब कुछ वैसे के वैसा छोड़ के 2 बहनें और 1 भाई को लेके कसौली आ गए। कसौली में हम लोग फिर शुरुआत की, वहाँ पे हमारा गाय, ज़मीन सब कुछ था। हमने गाय-वाय रख के, दूध बेच के तो फिर गुज़ारा शुरू कर दिया। तो मदर ने जैसे-तैसे फिर शादी की, एक सिस्टर की और मेरी भी 12th हो चुकी थी, तो मेरी भी बारी आई। तो जैसे शादी की तो मेरी मासी की बेटी और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो एज़ अ फ्रेंड थे। तो बातचीत हुई कि लड़का अच्छा है और खाते-पीते नहीं है, राधा स्वामी है, ये है, वो है। पहले तो ये चीज़ें ज़्यादा चलती थी, क्योंकि हम लोग भी अंडा तक हमारे घर में नहीं आता था। तो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, उनको गरीब लड़की चाहिए, कोई भी दहेज नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो मदर ने हाँ कर दी, तो मैंने भी कहा ठीक है। शादी हुई, तो शादी होते-होते ना कि महिला के इतने सपने होते हैं कि शादी के बाद वो सारे पूरे करेगी। क्योंकि वहाँ की तो थी, चलो ठीक है, जैसे भी हो गया लाइफ निकल गई, अब आगे की लाइफ शादी होके आई तो पता चला यहाँ छोटा-सा घर और हम लोगों के तो बड़े-बड़े घर होते हैं। यहाँ के इतने छोटे-छोटे घर में मैं कैसे रहूँगी, पहला झटका। फिर लगा चलो ठीक है कंप्रोमाइज़ क्योंकि 3 बेडरूम सेट था यहाँ पे और वो भी था कि सरकारी मिला हुआ कि सिस्टर इन लॉ जो थी गज़टेड ऑफिसर थी दिल्ली हाई कोर्ट में और जेठानी टीचर थी, तो वो सब लोग हम इकट्ठे ही रहते थे, जॉइंट फैमिली में एकदम आ गई। तो मुझे एडजस्ट करने में 1 साल तो लगा और उसके बावजूद भी चलिए जैसे-तैसे चल रहा था। तो लेकिन फैमिली बहुत अच्छी थी कि ये लगता था कि ऐसी फैमिली मेरे मायके से ज़्यादा अच्छी फैमिली मेरे ससुराल में है। तो एडजस्ट करने में दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि वो ऐसे जैसे हमें जो चीज़ अच्छी लगती थी, उनके साथ वो भी कंप्रोमाइज़ करते थे। तो दोनों साइड से हम लोग बहुत अच्छा चल रहा था। फिर 99 में बेटी हुई, तो और अच्छी ठीक है, किसी ने कोई गिले-शिकवे कुछ नहीं चल रहा था, बहुत अच्छा लाइफ, कोई लड़ाई-झगड़े नहीं। मुझे लग रहा था ऐसी फैमिली सबकी होनी चाहिए। 2003 में बेटा हुआ, जैसे ही बेटा हुआ तो पता चला बाय बर्थ हार्ट पेशेंट।
तो वहां से थोड़ा सा हो कि कोई भी दिल्ली का हॉस्पिटल ऐसा नहीं जो मैंने नहीं छाना होगा। पंत हॉस्पिटल, कलावती हॉस्पिटल, इरविन, एम्स, हर जगह से उसका इलाज किया। तो डॉक्टरों ने बताया था कि 2 साल के अंदर इसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। तो हर जगह से, क्योंकि उसके नील्स बिल्कुल ब्लू कलर के थे, तो हार्ट में एक उसके छेद भी था और आर्टरीज ब्लॉक भी थी। दोनों चीजें हम तो पहली बार सुना था ये चीजें कि बच्चों को भी हार्ट में छेद होता है, क्योंकि उस टाइम वो अच्छे कहीं डॉक्टर भी नहीं थे। तो पता चला सेंट स्टीफन हॉस्पिटल, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो वहां पे जैसे ही पता चला कि हाँ, हम लोग यहाँ पे, एक फ्रेंड थी मेरी, उसकी जानकारी थी, तो मैं लेके गई वहां पे। बेटे को उन्होंने किया, एडमिट कर लिया, सारी चीजें शुरू हो गई और वहीं पे उसका ऑपरेशन भी हो गया। तो एकदम ऐसे कि ऐसा लगता है चमत्कार कब कहाँ के तो उसके बावजूद भी 25 दिन वो वेंटिलेटर पे रहा। वो 1.5 महीना मैंने हॉस्पिटल में जो निकाला, मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे निकाला, क्योंकि इसके तीसरे दिन जैसे पानी उस टाइम नहीं देना चाहिए, तो डॉक्टर से उन्होंने पानी दिया। पानी पिलाने से इसके फेफड़ों में और पानी भर गया था। तो तीसरे दिन दोबारा इसका ऑपरेशन हुआ था। तो ये सारी चीजें चलती रही, लेकिन उस टाइम जो शक्ति मिलती है, ऊपर वाला ही जाने वो कैसे मिलती है। वो टाइम सारा निकलता गया और उसके बाद हर 6 महीने या जैसे सीजन चेंज होता था, तो सीधा इसको टाइफाइड होता था या निमोनिया होता था। तो शिमला से रमेश भाई आते थे कि इसको किड्स दो, ये करो वो करो, तो मैं नहीं, हाँ हाँ देंगे देंगे करके टाल देती थी। जैसे हम लोग इंटरेस्ट नहीं था मतलब इस चीज में कुछ भी। लेकिन उसके बावजूद भी एक बार खुद लेके ही आए और उन्होंने कहा आप इनको ये देना शुरू करो, तो मैंने देना शुरू करा। पता चला कि आज वो 20 साल का हो गया, मैं उसके बाद कभी ये भी नहीं देखा कि इसको बुखार कब हुआ। तो अपने प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो पता था, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था कि मैं आरसीएम करूं, क्योंकि मैं जहाँ जॉब करती थी वहां पे मुझे ये चीजें लगती थी कि यार मैं नमक मिर्च कैसे दूंगी सैलून में। मैं तो इतने अच्छे अच्छे सैलून में जाती थी, कंपनी की तरफ से बाहर घूमना हर चीज करती थी, लेकिन मैं ये सैलून में कैसे कर सकती हूँ, वो मुझे क्या बोलेंगे, ये कैसे बीच में। लेकिन ये भूल गई थी कि घर पे तो हम, हमारी एक शादी किचन से भी होती है, कि हमारे मसालों से एक शादी हो गई, दूसरी शादी हमारी पति से होती है। तो मुझे ये चीज का था कुछ ना कुछ मुझे करना है लाइफ में, लेकिन एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मुझे अपना नाम, अपनी पहचान बनानी है। तो जैसे ही होता है ना कि हाँ अब थोड़ी सी सही जिंदगी चलने लगी है, उसके बावजूद पता चला कि मदर को सांप ने काटा। तो सांप ने काट लिया तो उनका जो जहर था निकाल तो दिया था, लेकिन फिर भी फैलता रहा, तो एक टांग उनकी कट गई थी। लेकिन वो इतनी हिम्मत वाली थी कि हम लोगों को बहुत हिम्मत मिलती थी। लेकिन हमारे घर की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती थी, हम चाहे सब जॉब वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा था जो बाहर की बातें हैं आप बाहर छोड़ो, और जो घर की बातें जब घर से बाहर आप निकलोगे तो दरवाजे के अंदर छोड़ के जाना है, क्योंकि आप बाहर काम करने जा रहे हो, तो वहां सिर्फ आपके माइंड में वही होना चाहिए जो आपका मिशन है, और घर के अंदर वो होना चाहिए, बाहर की कोई बात आप घर पे नहीं करोगे। तो ये हम लोगों में कॉमन था, इसलिए हम लोगों को कोई बात नहीं, तो आदत थी मायके की कभी ससुराल नहीं, ससुराल की कभी मायके, कोई बात नहीं बता रही। तो जैसे तैसे अब इधर से ठीक होने लगा तो उधर से शुरू। तो मम्मी की चली टांग कटी, वो थोड़ा ऐसे ही चलता रहा। ब्रदर की शादी हुई तो वहां से भी ये लगा कि चलो उनको कोई देखने वाला, देखने करने वाला है उनकी। तो उसके बाद यहाँ मदर इन लॉ की तबीयत खराब हुई, 2 साल उनको पैरालाइज अटैक आया था, हमने बेड पे किया है सारा कुछ। तो उसके बाद जब वो एक्सपायर हो गई तो थोड़ी सी मैं टेंशन में आ गई थी। और टेंशन में आई तो ये लगता कि बड़ा कोई है नहीं अब, क्योंकि फादर इन लॉ भी नहीं थे और मदर इन लॉ भी गई, तो लगता बड़ा कोई नहीं है, मैं किससे क्या पूछूंगी। और मैं यहाँ भी सबसे छोटी थी और वहां भी। और 1 साल बाद एक मदर भी एक्सपायर हो गई। उसके बाद तो मैं इतनी ज्यादा डिप्रेशन में चली गई कि वापिस आना मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म होने वाला है और बच्चे कहाँ, पति कहाँ, सब कुछ नहीं पता। तो जैसे सासू ससुर वगैरह सब ये लोग एक्सपायर हो गए थे, तो ये लगा था बड़ा कोई नहीं है, मैं किससे पूछूं। अगर मैं सिस्टर इन लॉ से कोई बात पूछती थी, वो एक कहती जो तुम कर रही है ठीक कर रही है। उधर सिस्टर से कुछ पूछूं, जो तू कर रही है ठीक कर रही है, मैं किससे पूछूं। मतलब बिल्कुल मैं एकदम ऐसे हो गई थी कि मुझे, अगर शायद मेरी लाइफ में रमेश भाई नहीं आते तो मैं अपने आप को कब का खत्म कर गई होती। तो कहते हैं ना कि परमात्मा ही भेजता है किसी को अंश बना के। तो उन्होंने मुझे एक चीज कहा, यहाँ ब्रह्मा कुमारी का सेंटर कहाँ है,
आप वहां जाओ, वहां मेडिटेशन करो। तो वहां मैंने पहले तो कहा हाँ चली जाऊंगी, लेकिन बाद में जब उन्होंने कहा अभी मैं नेट पे सर्च कर रहा हूँ, आप जाओ, तो मैं गई। और जहां मैं गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, वहां से मुझे एक जीने की राह मिली। और जो मैं खुद को खत्म करना चाहती थी, वहां से मैंने बच्चों की जिम्मेवारियां हर चीज उठानी शुरू की। और रमेश भाई ने मुझे पीछे मुड़ने नहीं दिया। जहाँ स्पेशल, लेकिन नेटवर्क इशू हो गया था। जी, ओके। जब जब की सोल आया, मुझे इंटरेस्ट कब हुआ, जब की सोल आया स्टार्टिंग में 2018 में लॉन्जरी, लॉन्जरी का जब आया तो उन्होंने फिर दोबारा बोला कि आपका अब तो लेडीज का प्रोडक्ट आ चुका है, अब आपको काम करना है। तो मुझे आदत है कि जब तक मैं खुद यूज नहीं करूंगी मैं विश्वास नहीं करती। तो मैंने उससे, मुझे नहीं पता, पहले मुझे दिखाओ कैसे बनता है कपड़ा, कैसे बनता है, ये कैसे होता है। लाइफ में शायद मैं पहली बार 2018 में कंपनी गई, रातों रात रमेश भाई ने गाड़ी की और हम लोग रातों रात चले गए, सुबह पहुंचे, हमने देखा सारा कुछ। मतलब वहां से मेरा, मुझे लगा ये इतनी बड़ी कंपनी है इतना, या वहां से मेरा विजन कुछ थोड़ा जागा। और मैंने उसी टाइम केएसओ ओपन कर लिया। उससे पहले हम लोग माउंट आबू गए थे, वहां बीसीजी थे और बीसीजी ने एक मीटिंग ली थी, तो उन्होंने बोला था ये कुछ बहुत बड़ा करेगी। मैं कहती थी रमेश भाई भी यही कहते कुछ बड़ा करेगी, और मैं अंदर ही अंदर हंस रही हूँ, तो मुझे क्या करना, मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, और ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन वो पता नहीं, वो कहते हैं ना बीसीजी की नजर जिस पे पड़ी उसकी ही किस्मत बदल डाली। तो वो मेरी किस्मत भी शायद उन्हीं नजरों ने बदल डाली थी। वहां से मुझे सिर्फ एक चीज समझ आई थी कि ये ब्रह्मा कुमारीज में जुड़े हैं, ये किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकते। बस वो बात मुझे क्लिक करी। और उसके बाद मैंने बोला ठीक है, मैं अब आरसीएम करूंगी। आरसीएम में भी लॉन्जरी का जो पहला हमारा सेशन था, 15,000 पीवी, जो कभी 100-200 पीवी करने वाली, 15,000 पीवी पहली बार किए थे मैंने। और एक महीने के अंदर सिर्फ लॉन्जरी पे। तो हमें त्यागराज स्टेडियम में इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था जब 100 लेडीजों का। तो मुझे लगा यार मैं 15-20 साल से, उसमें तो हमें घर आने के लिए भी पूछना पड़ता था कि सर अब हम अपने घर जाएं, और ये तो अपना काम है, इसमें हमें पैसा भी मिल रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, इतना सेलिब्रेशन भी। तो वहां से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम लोग आगे ही बढ़ते गए। तो अच्छा लगा, एक सीखने की चाह थी। अब उसके बाद जैसे कॉस्मेटिक आया, तो कॉस्मेटिक में भी हम लोगों को लगा कि अभी सैलून में हम लोग जैसे धीरे धीरे में जाना शुरू हुई, तो कॉस्मेटिक का भी उसमें लगा कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्योंकि सैलून में सबसे पहली चीज पूछी जाती है इसमें क्या क्या है जो औरों से अलग है। हम बार बार कॉल करके परेशान कर रहे थे मैम को कि मैम इसमें क्या है, हमें भी बताइए, हमें ये क्वेश्चन सामने से आ रहे। तो बाद में पता चला पिंक क्वीन क्लब रखा शुरू हो रहा है। तो हमें लगा कुछ नहीं, तो हमें सीखने को तो मिलेगा कि जो सामने से हमें क्वेश्चन पूछते हैं उसके जवाब तो हम दे सकते हैं। तो हमें की सोल का विजन कुछ भी नहीं पता था। तो हमें सिर्फ इतना पता था कि की सोल में जो है हमें सीखना है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो हम लोगों ने जब की सोल का पूरा, हम आजकल तो 28 दिन में हो जाता है सेशन पूरा, हम लोगों को 3 महीने लगे पूरे। 3 महीने में वो सेशन हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद हमें सर्टिफिकेट मिले, और उसके बाद हम लोग आगे की जर्नी शुरू हुई। आगे की भी जब हमारा सेलिब्रेशन भीलवाड़ा में निर्जरा में हुआ, हमें ये शब्द भी पता नहीं था कि निर्जरा कहते किसको है। वो शब्द ही हमने तब सुना था। तो निर्जरा एक फाइटर है, तो हमें लगता हाँ हम फाइटर तो है। तो मैम ने, आज थैंक्स करना चाहूंगी प्रियंका मैम को दिल से, कि उन्होंने हमारे बीच की जो क्वालिटी है हम खुद नहीं जान पाए, वो प्रियंका मैम ने पहचानी। कि बीच में चुन चुन के उन्होंने महिलाओं को लिया। आज की डेट में, क्योंकि उस टाइम ना हमारे पास बुक्स होती थी, ना सैंपल होते थे, ना कुछ नहीं, लेकिन हमारे में धुन थी कि कुछ करना है, कुछ अपना बड़ा करना है। और प्रियंका मैम ने हर कदम हमारा साथ दिया। सपने देखना मुझे नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन ये सब हमें प्रियंका मैम ने सिखाया। जब मेरे से मेरे सपने पूछे गए तो मुझे कुछ नहीं पता था। मैं 2 मिनट तो सोचने बैठी ना मेरे सपने हैं क्या। तो उसके बाद उन्होंने बोला अगर खुद के सपने नहीं है तो बच्चों के सपने, बच्चों के सपने उस पे काम करो। लेकिन जब खुद सोचा कि नहीं मुझे बड़ा सा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैंने प्रियंका मैम के सामने ये चीजें रखी। तो प्रियंका मैम ने कहा इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करके ये करो। तो वो उन लोगों ने हमारा बिल्कुल साथ दिया, क्योंकि महिलाएं सपने देखती हैं जब छोटी होती है,
और शादी के बाद वो सब चकनाचूर हो जाते हैं। क्योंकि मेरे भी ऐसे ही सपने चकनाचूर हुए थे, क्योंकि जब मैं रेंट पे आई थी मुझे ये भी नहीं मालूम था कि हस्बैंड जो मेरे काम करते हैं, हर चीज है। लेकिन क्योंकि हम लोग जॉइंट में रहते थे, 13 लोग थे हम, जो 12-13 साल इकट्ठे रहे हैं। जब अलग हुए हैं कि बच्चे बड़े हो गए, सबको बच्चों को प्राइवेसी चाहिए, जो प्यार हमने बना है वो शायद बच्चों में हो ना हो, इकट्ठे रहेंगे। तो हम लोग जैसे रेंट पे आए तो वहां से पता चला कि हस्बैंड कुछ नहीं करते। तो एक झटका मुझे वहां बहुत जबरदस्त लगा। तो फिर भी मैंने जब वो खुद को संभाला, तो ये लगा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ये सारी जिम्मेवारी मिली है। अगर मैं नहीं कर सकती तो मुझे जिम्मेवारी नहीं मिलती। तो उतनी पावर सही में खुद में आ जाती है, जितना हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो सारी चीजें संभालते हुए आज बेटी एमकॉम कर रही है और एमएनसी में है, बेटा 12th कर रहा है, तो सारे अब बच्चे बड़े हैं। बस मुझे सबसे अच्छी बात ये कि हमारे परिवार में कोई रोकता टोकता नहीं था कि कौन कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। सब अपने अपने में बिजी थे। तो यही मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हुआ। नहीं तो महिलाओं को रोक टोक बहुत ज्यादा होती है, यहाँ क्यों गई, वहां क्यों, इसके साथ क्यों, उसके साथ, ये चीजें मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुई। और ये शायद मेरा आगे बढ़ने का कारण भी बना है। तो मैं सब उनका भी सबका थैंक्स करना चाहूंगी, जो इतना मेरे साथ ही उन्होंने किया। और आज का अगर कहें तो जो भी मैं सपने देखती हूँ वो बिल्कुल पूरे हो जाते हैं। मैंने सपना देखा कि मेरी फोटो, एक दिन हम लोग 7-8 लोग थे भीलवाड़ा में बैठे हुए, और ऐसे रमेश भाई से कह लो, रमेश भाई मेरी फोटो भी यहाँ दीवार पे लगेगी। तो वो हंसे, उन्होंने बोला तो है हाँ लगेगी, लेकिन कह रहे पता है क्या करना पड़ता है यहाँ, क्या करना पड़ता है बताओ, मुझे यहाँ पे फोटो लगानी है। तो एक वो होता है कि हमने जिद, और उसके बाद भी मतलब जब भी कोई कहता है आपका लक्ष्य क्या है, तो मुझे ना वो फोटो नजर आती थी कि वहां लगी हुई दीवार पे। तो मैं जैसे ही प्रियंका मैम से नेक्स्ट डे का हम लोगों की मीटिंग थी, प्रियंका मैम मुझे वहां अपनी फोटो लगानी है। तो कहते अब आपने सोच लिया तो लग गई। पता चला 4 महीने बाद कंपनी से कॉल आता है कि अपनी फोटो दीजिए, आपकी फोटो वॉल पे लगनी है। तो मतलब वो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि इतनी जल्दी जो मैंने सोचा वो कैसे हो गया। तो वो कहते अगर हम एक चीज पे फोकस करें, वही हमारे माइंड में चल रहा हो, तो वो चीज होके ही रहती है। उसके बाद मैंने कहीं 5x55, इस पे मैं बहुत ज्यादा वर्क करती थी। तो इस पे हर चीज पे मैंने बोला था 2022 में मेरा अपना घर होगा। तो रेंट से आज मैं अपने घर में हूँ। और घर भी ऐसा है कि केसी सर के ऑफिस से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। और अभी 32 लाख का लिया है, लेकिन 1 करोड़ के घर में जाने की अभी मेरी टारगेट है। वो कहते हैं ना, हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ सकते हैं। और ये मैंने ऐसे लिए कि बेटी और रमेश भाई और मैंने, एक शख्स और थे हमारे साथ, कि घर वालों को भी हमने तब पता चले जब रजिस्ट्री हो गई। तो उनके जब हमने पूछा कि आज एक खुशखबरी देते हैं, तो बताइए क्या मेरा सबसे बड़ा सपना हो सकता है। बेटी के लिए लड़का देख लिया, बेटे का एडमिशन, इससे बड़ा सोचो। तो मतलब उनकी सोच नहीं गई थी कि हम इतना बड़ा कदम एक महिला अकेली उठा सकती है। तो अगर आज मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। क्योंकि एक छोटे से गांव से और इतने बड़े शहर में अगर मैं अकेले अपनी पहचान बना सकती हूँ, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और कोई पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ ज्यादा। तो उसके बावजूद भी अगर हम कुछ अलग ठान लें और हम एक सपने देखना शुरू करें, सपनों पे हम उस पे वर्क करें, तो हम बहुत अच्छा काम हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि आज का सफर जो चलता है वो सिर्फ सपनों और सपनों पे फोकस करने से। क्योंकि मैं नहीं चाहती, अभी हम लोग क्या होता है, अगर हमें 10 रुपए भी किस अपने हस्बैंड से या ब्रदर से लेने, तो उसका भी हमें हिसाब देना पड़ता है। क्या जेंट्स अपने पैसों का हिसाब देते हैं? तो अगर हमारी कमाई होगी तो हमें किसी को हिसाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। और इन सब का जो जरिया है, मैं ज्यादा 1 PM मैं रोज बैठती हूँ, चाहे मैं मार्केट में होती हूँ कहीं भी, लेकिन जरूर सुनती हूँ इस मीटिंग को। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल मिलता है इस मीटिंग से। एवरी मंडे वाली मीटिंग जरूर बैठती हूँ, 7 AM वाली मीटिंग जरूर बैठती हूँ। क्योंकि हमारी जो इस टाइम मोटिवेशनल का है, वो सिर्फ हमारा है ही मीटिंग मीटिंग मीटिंग। और उनमें से कौन सी बात हमें अच्छी लगे, ये चीज हमें नोट्स बनाने चाहिए, उस नोट्स को बार बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो हम कहते हैं ना कि सपने भी हम लिखते हैं, उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, तभी वो पूरे होंगे। कायनात को तो देना ही पड़ेगा। जब हम कहते हैं महिला जब एक बच्चे को जन्म दे सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है।
और अभी जो कहते हैं ना कि महिलाओं को अपना ध्यान क्यों रखना चाहिए, अपने आप को जैसे मैम ने अभी कहा कि वो सबसे पीछे रखती है, लेकिन सबसे आगे रखना चाहिए, क्योंकि एक महिला होती है वो पूरे घर का ध्यान रखती है, और महिला अगर घर के अंदर तो वो घर ही स्वर्ग है, और अगर महिला नहीं है तो वो जेंट्स तो क्या होता है 1 साल के अंदर भी दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन महिला पूरी जिंदगी बच्चों के साथ पूरी जिंदगी निकाल देती है। तो महिलाओं को अपना ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, खुद स्वस्थ है तभी वो स्वस्थ रहेगी। और हमारा ये प्रियंका मैम का जो सपना है महिला सशक्तिकरण का, कि हर घर की सोच, घर घर की सोच, क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट का ओरिजिनल पहुंचा दिए, हमने न्यूट्रिशन भी दे दिया, लेकिन महिलाओं का कहते हैं ना कि वो खाने का व्रत कर सकती है लेकिन सुंदर दिखने का नहीं कर सकती, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि व्रत भी रखा है, लिपस्टिक तो भी लगाएगी, व्रत रखा है काजल तो भी लगाएगी, हर चीज। और आपको पता मैंने 12 साल तक मेकअप नहीं किया, जब मुझे ये पता चला था कि लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी और खून से बनी होती है, ये होती है, क्योंकि हम तो प्योर वेज थे, तो बिल्कुल भी नहीं। और जब कीसो लाया मैं लिपस्टिक काजल भी तब लगाना शुरू किया है। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और जितने भी वेज हैं, और हम लोगों को जहां भी जाना है अपने कीसोल को हर घर पहुंचाना है। अगर हर घर स्वस्थ रखना है तो कीसोल में बिल्कुल हर घर हमें देना होगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, क्योंकि आगे टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैं सभी को कहूंगी, पिंक क्वीन क्लब, लेडीज हो या जेंट्स हो, अगर हमने अपना विजन क्लियर करना है और हर घर की सोल पहुंचाना है तो बिल्कुल हमें ज्वाइन करना है। और उसके बाद प्री निर्जरा, निर्जरा, स्पेशल निर्जरा में आना है, और कुछ आगे विजन हमें नया करना है। जय आरसीएम, थैंक यू। और कोई भी गलती हो गई हो या कुछ भी मैंने किसी का दिल दुखाया तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहती हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम।